वोटर शुद्धिकरण लोकतंत्र के लिए अमृत है और ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। घुसपैठिया वोट, नकली वोट, मृत वोट, ये लोकतंत्र को खोखला कर रहा है। एक दीमक की तरह है और हर 20 साल बाद SIR होता है, जिससे घुसपैठिया नकली वोट डिटेक्ट और डिलीट होता है। पर दुर्भाग्य है कि इंडी गठबंधन के नेता श्री राहुल गांधी सहित, चाहे वो ममता जी हो, चाहे DMK हो, लगातार घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्राएं कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत का संविधान भारत के नागरिक को मतदाता का अधिकार देता है। जो भारत का नागरिक नहीं है वो भारत के भावी नेतृत्व के चुनाव में कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है? बिना लॉजिक, बिना किसी प्रमाण के राहुल गांधी सहित ये नेता घुसपैठियों को बचाने के लिए गैर संवैधानिक, गैर लोकतांत्रिक तरीके अपनाने की बात कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। शुद्धिकरण की हुई वोटर लिस्टें भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेंगी और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इसमें शामिल होना चाहिए। सर, इसी से जुड़ा सवाल ऐसा है कि SIR नकली वोटों को, घुसपैठिया वोटों को डिटेक्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए है और ये होना चाहिए। ममता बनर्जी बंगाल के अंदर जिहादी मानसिकता को प्रोत्साहित कर रही है। आज दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल हो, चाहे ममता की निर्ममता वाली सरकार हो, उन्होंने मुस्लिम लीग का एजेंडा उठाकर देश के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रणालियों को, लोकतांत्रिक प्रणालियों को, वोटर शुद्धिकरण को बिना प्रमाण के झूठ बोलकर लोगों के मन में भ्रम पैदा कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। वोटर शुद्धिकरण आज से 20 साल पहले भी हुआ था, उससे पहले भी हुआ था। अब आप इस पर भ्रम पैदा कर रही है, दुर्भाग्यपूर्ण। इनके फूफा जी वो तथाकथित जो जज थे, जिसको इन्होंने उपराष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट बनाया था, और जो मांझी ने जो स्टेटमेंट दिया, और जो अभी दिल्ली में जो 2 लोगों ने जो किया है, एक कुल मिला करके, हाँ, ये सारे उनके रिलेशन वाले हैं। एक ही गोतियार हैं इनके। DNA भूपेश बघेल जी इटली का चश्मा उतार करके देखें। जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग का काम चल रहा है, हम सब जानते हैं कि जितनी पारदर्शिता के साथ बिहार में इलेक्शन हुआ, 12 राज्यों में, और ये प्रथम चरण में जो चल रहा है, इसमें किसी भी प्रकार की किसी को शंका नहीं है, सभी पारदर्शिता के साथ हैं। अब भूपेश जी को कुछ भी विषय तो मिल नहीं रहा है, इनके नेता भी गायब हैं। जवाब देने के लिए बिहार चुनाव के बाद तो कुछ बचा नहीं है।
तो क्या करे, कुछ ना कुछ बोलना है, कुछ ना कुछ, ये तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने की, बोलने की आवश्यकता नहीं। एक ही लाइन की बात है, हम सब इस देश के नागरिक हैं, ये नागरिक कर्तव्य की बात है और हम सबको उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए कि हमारा नाम फिर से SIR हो रहा है वो जुड़े, और जिनका नाम यदि कोई मुंबई में, कोई दिल्ली में या कोई बाहर रहता है या इस दुनिया से चले गए, उनका नाम कटना चाहिए, और ये सब चाहते हैं, यही हो रहा है। ये SIR को लेकर ही दीपक बैज आपके क्षेत्र में भी आज पदयात्रा करने को वर्धा में, कैसे देखते हैं, उनकी चिंता भी है, नाम कट में जाए इस बात को लेकर? दीपक बैज को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, हमारे समय सांसद थे, हमारे मित्र थे। अब बस्तर में तो अब कुछ रहा नहीं, लखमा के बारे में तो वो बोलेंगे नहीं, भूपेश के बारे में क्या है, कैसा है, ये सब जानते हैं। तो कुल मिला करके वो पद यात्रा करे, जो यात्रा करना है। अब कांग्रेस की जो है वो यात्रा भी सबके ध्यान में आ चुका है, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रधानमंत्री जी के आने के पहले हम सब जानते हैं, जिसे लाल गलियारा कहते थे, पशुपति से लेकर के तिरुपति तक की जो इनकी कल्पना थी, और ऐसे अनेक उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्रा, नक्सलियों का समापन उनको दिखता नहीं क्या? समापन की ओर है, और यही लोग हैं जिन्होंने सब प्रकार से पक्ष लेने का काम, इनके ही गोतियार हैं, इनके ही कुल घराने के लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि इनका जो उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट था वो इसी विचारधारा का था, जो सलवा जुडूम का विरोधी था, और आज जब हो गया है तो चाहे कांग्रेस की वो पदाधिकारी मांझी हो या दिल्ली में जिस विचारधारा को आप लोगों ने देखा है कि हिडमा के मरने के बाद किस प्रकार से छाती पीट रहे हैं, तो ये उपलब्धि नहीं है। छत्तीसगढ़ जहां अंत्योदय पहुंचा नहीं था, अब अंत का उदय फिर से होगा, फिर से पुल, पुलिया, ब्रिज, चिकित्सालय, स्कूल और एक अमन आने वाला है छत्तीसगढ़ में। तो ऐसा छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो हम सबको उनका स्वागत करना चाहिए। बहुत लोग हैं, अर्बन जितने भी हैं, अब सब तो बिल से निकल के भाग गए हैं, कोई बचे नहीं है। विचारधारा भी इनका समापन की ओर है। आप देखते जाइए आगे क्या करके SIR को लेकर के